आइए अब समझते हैं विचार करने की कला का विकास। आइए अब समझते हैं विचार करने की कला का विकास। चेतन सत्ता की अनंत सामर्थ्यवान शक्ति है विचार, थॉट्स। विद्युत, प्रकाश, ऊष्मा, ये सब शक्तियां हैं। ध्वनि और चुंबकत्व भी शक्तियों की श्रेणी में ही आते हैं। पदार्थ जगत में इन शक्तियों को चमत्कार के रूप में देखा जा रहा है। बड़े बड़े कल कारखाने, जहाज, अंतरिक्षयान, रेल, मोटर, ट्राम आदि सब इन शक्तियों से ही संचालित होते हैं। ये थोड़े समय में उतना कार्य कर सकते हैं जितना 1,00,000 आदमी मिलकर भी घंटों में नहीं कर सकते। इनकी शक्ति करोड़ों मनुष्यों की शक्ति से भी बढ़कर हॉर्स पावर में मापी जाती है। विचार भी इन्हीं की तरह की एक प्रबल शक्ति है। विचारों की शक्ति का अनुमान करने में विज्ञान समर्थ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वे अत्यंत सूक्ष्म हैं और मशीनी शक्ति की पकड़ से परे हैं। किसी यंत्र द्वारा उन्हें पकड़ा और प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उनका संबंध मानवीय चेतना से है, पदार्थ से नहीं। प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स की स्फुरना, डिस्चार्ज का नाम ही विचार है। प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स की डिस्चार्ज का नाम ही विचार है। हमारी प्राण शक्ति जैसे कम या अधिक बलयुक्त शक्ति, वेलोसिटी ऑफ वाइटल फोर्स से स्फुरित होती है, उसी अनुपात में विचारों की सत्ता कम या अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकाश में आती है। लेट मी रिपीट दैट। वाइटल फोर्स की डिस्चार्ज का नाम ही विचार है। वाइटल फोर्स को प्राण शक्ति भी कहते हैं। हमारी वाइटल फोर्स यानी कि प्राण शक्ति जैसे कम या अधिक वेलोसिटी से डिस्चार्ज होती है, उसी अनुपात में विचारों की सत्ता कम या अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकाश में आती है। विचार की गति, वेलोसिटी, प्रकाश की गति से भी अधिक तेज होती है। सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में हम संसार के किसी भी बिंदु पर विचार शक्ति द्वारा होकर लौट आते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने अपने सापेक्षवाद के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि यदि कोई वस्तु प्रकाश की गति से भी तेज चले तो समय पीछे रह जाता है और क्रिया आगे निकल जाती है, अर्थात क्रिया ऋण समय नेगेटिव टाइम में पूरी हो जाती है। आइंस्टीन का यह भी कहना है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तीव्र चल ही नहीं सकती। प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,000 मील की गति से चलता है, क्योंकि जैसे जैसे वेग, वेलोसिटी बढ़ेगा, भार कम हो जाएगा। प्रकाश की गति से अधिक तेज चलने का अर्थ है कि उसका भार प्रकाश के भार से भी कम होना चाहिए। प्रकाश स्वयं शक्ति है, उसका कोई भार नहीं। इसलिए जो वस्तु प्रकाश की गति से भी तीव्र चलेगी, उसका भी भार शून्य हो जाएगा। इस विश्लेषण से पता चलता है कि विचार एक सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सत्ता है। वह चेतन शक्ति है, इसलिए उसका मूल्य और महत्व भौतिक शक्तियों की तुलना में करोड़ों गुना अधिक है। हम ऐसा अनुभव रियलाइज क्यों नहीं करते? ऐसी अदम्य शक्ति हमारे मस्तिष्क में अंतर्निहित है, फिर हम उसका लाभ क्यों नहीं उठा पाते? ये प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। वास्तविकता भी ऐसी ही है। आज संसार में कितने लोग हैं जो सामान्य जीवन से उठे हैं या असामान्य सफलताएं पाई हैं? इसकी खोज करें तो उनकी संख्या उंगलियों में गिनने जितनी ही मिलेगी। अधिक से अधिक राम, कृष्ण, गौतम, गांधी, विनोबा, ईसा, मूसा, वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, मार्टिन लूथर किंग, रोमियो रोला, सुकरात, अरस्तु, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, स्पिनोजा, आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो जैसे थोड़े से नाम ही स्मरण किए जा सकते हैं।
और याददाश्त पर दबाव डालें तो अधिक से अधिक 5 पेज समा सकने योग्य वे नाम ढूंढे जा सकते हैं जिन्होंने मानव जीवन को सामान्य से असामान्य स्थिति का सौभाग्य प्रदान किया होगा। 99.5% से भी अधिक लोग तो कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षियों जैसा निकृष्ट जीवन जीकर ही मौत के घाट उतर जाते हैं। एक ही दुर्भाग्य मनुष्य का है कि वह अपनी विचार शक्ति का उपयोग नहीं करता। मस्तिष्क में यदा कदा विचार और भावनाएं उठती भी हैं तो वे इतनी कमजोर और विशृंखलित कि साधारण सी इच्छाओं की पूर्ति के अतिरिक्त कोई और बड़ा प्रभाव व्यक्त ना कर सके। साधारण लोगों का जीवन तुच्छ भोग वासनाओं तक ही सीमित बना रहता है। उनके विचार जड़ पदार्थों में ही सुख ढूंढने की भटक में भूल जाते हैं और एक महान उपयोगिता और लक्ष्य प्राप्ति का जीवन निरर्थक चला जाता है। भारतीय आचार्यों ने विचार शक्ति का गहराई तक अध्ययन करके ही ध्यान प्रणाली का आविष्कार किया था। ध्यान से चित्त एकाग्र किया जाता है। एकाग्र चित्त से निक्षेपित विचारों पे इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि उनसे असाधारण शक्ति व्यय होकर किए जाने वाले कार्य क्षण भर में संपन्न किए जा सकते हैं। संतुलित विचार शक्ति से किसी भी दूरस्थ देश में रहने वाले व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं और दुख भी दे सकते हैं, आराम भी पहुंचा सकते हैं। विचार एक शक्ति है। उसका अच्छे कार्यों में भी प्रयोग किया जा सकता है और मानवता को कलंकित करने वाले कार्यों में भी नष्ट किया जा सकता है। भारतवर्ष में महामानवों की संख्या शेष विश्व के महापुरुषों की सम्मिलित संख्या से भी बहुत अधिक है। उसका एक ही कारण है कि यहाँ विचार शक्ति का नियंत्रित उपयोग किया गया। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसने विचार बल का इतनी तत्परता पूर्वक शोध किया हो और उसका उपयोग जन कल्याण में किया हो। हमारे यहाँ इस महा महिमामय शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत उत्थान, शिक्षा, संपत्ति, शोध कार्य आदि में भी किया गया और लोकोत्तर जीवन के रहस्य जानने के लिए भी उसे काम में लाया गया है। तीव्रता, इंटेंसिटी के आधार पर इस शक्ति को 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहला मंद, लो, दूसरा मीडियम, मध्यम, तीसरा गहन। जब कोई व्यक्ति कम विचार करता है या विचार टूटे टूटे या अनियमित होते हैं तब उनका बल मंद होता है। इस तरह के विचारों से किसी को प्रभावित भी नहीं किया जा सकता। मंद बल से स्फुरित डिस्चार्ज विचार को बहुत थोड़ी दूर तक ही प्रेषित किया जा सकता है। जन साधारण मध्यम बल के विचारों वाले होते हैं। इससे उनका दैनिक कार्यक्रम भली भांति चलता रहता है। ऐसे लोग शिक्षा और संपत्ति अर्जित करने में यथेष्ट सफलता पाते हैं। यही विचार और इच्छाएं यदि मस्तिष्क में काफी समय तक बनी रहती हैं तो उनसे मोमेंटम इकट्ठा होता रहता है और धीरे धीरे वे शक्तिशाली होने लगते हैं। गहनता से सोचने और उस इच्छित फल के लिए अपनी संपूर्ण ध्यान शक्ति समर्पित कर देने से विचार बलवान होते हैं। उनसे अधिक प्राण शक्ति स्फुरित होती है। उसमें मस्तिष्क और हृदय, माइंड एंड हार्ट दोनों का बल काम करने लगता है। पूर्व विकसित इच्छा शक्ति को विचारों में लीन कर देते हैं। पूर्व विकसित इच्छा शक्ति को विचारों में लीन कर देते हैं तो विचार तीव्र और गहन हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली और तुरंत फल देने वाले होते हैं। कोई भी ध्वंसात्मक अथवा रचनात्मक कार्य क्षण भर में संपन्न करने की शक्ति ऐसे ही विचारों में होती है। किन्हीं योगी व्यक्तियों में दूरदर्शन, दूरश्रवण और दूर संवाद प्रेषण टेलीपैथी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। वह इस नियोजित विचार शक्ति की ही सिद्धियां हैं और वह सिद्धांत सत्य है। उनमें अविश्वास का कोई कारण नहीं है। शक्तियां आपस में परिवर्तनीय, म्यूचुअली कन्वर्टेबल होती हैं। प्रकाश को अग्नि, विद्युत में बदला जा सकता है। ध्वनि से उत्पन्न ताप और विद्युत शक्ति से अब बड़ी बड़ी इस्पात की चादरें काटने से लेकर घड़ियों के सूक्ष्म से सूक्ष्म पुर्जे ठीक करने का काम लिया जाने लगा है।
कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री हर्बर्ट हूवर ने करोड़ों वर्ष प्राचीन खस्ता हड्डियों की सफाई के लिए ध्वनि शक्ति का आश्चर्यजनक उपयोग किया। तब से इस शक्ति से बड़े उपयोगी काम लिए जाने लगे। चुंबक को ताप, ताप को विद्युत, विद्युत को प्रकाश और प्रकाश को ध्वनि तरंगों में बदला जा सकता है। अब चूंकि विचार की एक शक्ति एनर्जी है, इसलिए कोई संदेह नहीं कि उसे भी और शक्तियों में बदला जा सकता है। विचार बल से अग्नि, विद्युत, प्रकाश ही नहीं, ध्वनि और आकर्षण भी उत्पन्न किया जा सकता है। तंत्र साधनाओं में मारण, मोहन, उच्चाटन, अभिचार आदि अनेक विधानों का वर्णन मिलता है। वह सब विचार शक्ति के नियंत्रित प्रयोग से ही होता है। ये प्रयोग असाधारण स्थिति के हैं। हमें यह देखना चाहिए कि क्या इस महान शक्ति का उपयोग सुख, शांति, व्यवस्था और आत्म कल्याण में किया जा सकता है। उत्तर मिलेगा, किया ही नहीं जा सकता, किया जाना आवश्यक भी है। हमारे जीवन के सभी क्षेत्र विचारों से ही तो प्रभावित हैं, पर भौतिक सुख और इच्छाओं की ओर अधिक ध्यान बना रहने के कारण हमारी मानसिक स्थिति साधारण अवस्था से ऊपर उठ ही नहीं पाती। ईश्वर, आत्मा जैसी कोई चेतन शक्तियां भी हैं। हमारा जीवन इसी संसार तक सीमित नहीं, वरन मरणोत्तर अवस्था का भी अस्तित्व है। ये सारे प्रश्न विचार बल द्वारा ही अनुभव में हैं। हम आत्म केंद्रित होते हैं तो ब्राह्म सफलता के द्वार तो अनायास ही खुल जाते हैं। महत्व उन रहस्यों और अनुभूतियों का है जो विचारों को विकेंद्रित करने से संसार की वस्तुस्थिति की यथार्थता का ज्ञान होने पर प्रत्यक्ष होते हैं। विचार की शक्ति या बल अपना वास्तविक प्रभाव तब दिखाता है जब उसे आधार देने वाले आवेशों की तीव्रता बढ़ जाती है। सूर अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। तुलसी की शैक्षणिक योग्यता बहुत कम थी। मीरा का साहित्यिक अध्ययन नगण्य जैसा था। कबीर तो बेचारे पढ़े भी नहीं थे, पर भावनाओं की शक्ति ने उनके विचारों को प्रौढ़ और परिष्कृत होने का अवसर दिया। उससे उनकी बौद्धिक क्षमताएं कुछ से कुछ हो गईं। आज उनकी आंतरिक अनुभूतियों को अच्छी शैक्षणिक योग्यता के लोग ही कठिनाई से पकड़ पाते हैं। इच्छा शक्ति के अभ्यास, एक्सरसाइज के द्वारा हम अपने विचार बल को बढ़ा सकते हैं। संतुलित विचार जो कि एकाग्रता और इच्छा शक्ति लिए होते हैं, बहुत बड़ी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। चेतन तत्वों की खोज खबर भी उन्हीं से संभव है। वे कभी असफल नहीं होते। इस प्रकार का बहुत सा तेज विचार बल बिना किसी समय के गमन कर सकता है। इसलिए उससे आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतिपादन तेजी से किया जा सकता है। विचारों का भौतिक अस्तित्व ना होने से उनका लाभ नहीं उठा पाते, पर उनके आध्यात्मिक मूल्य को समझ लेने के बाद एक बहुत बड़ा जीवन लाभ प्राप्त किया जाना संभव हो जाता है।